बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको। उसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये कि हाउ डज द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सब्सटेंस डिफरेंट फ्रॉम द motion in p-type substance. So in n-type material, electrons are majority charge carriers, okay, and they move from lower to higher potential. The current flowing in n-type substance is called electronic current, while the p-type substance hota hai, they have holes as majority charge carriers, and these holes are moved from higher to lower potential, and the motion and the current flowing in p-type substance because of the motion of holes is called conventional current. फिर what is the net charge on an n-type and p-type substance? There is no net charge on n and p-type substance. n और p-type substances electrically neutral होता है, n-type और p-type electrically neutral substance होते हैं, and the proportion of negative and positive charge does not change. और अगर आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो भी पी टाइप में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो उनके प्रोपोर्शन चेंज नहीं होती, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सिंपल, ठीक है। बस यू हैव टू मेमोराइज दिस 2 points. The third question is the anode of a diode is 0.2 volt positive with respect to the cathode. Is it forward biased? तो yes, it is forward biased क्योंकि एनोड को हमेशा हाई पोटेंशियल पे ही होना चाहिए कैथोड के मुकाबले में. इन अ जंक्शन डायोड पी टाइप को रिस्पॉन्ड टू एनोड एंड एन टाइप. सिंस इस लाइन को आप कट कर दो, यहाँ से लिखें एनोड is at positive potential with respect to cathode, so it is satisfied condition is forward bias, ठीक है। तो बस इतना सा इसका आप आंसर लिख दें तो इट्स इनफ. फिर है वाई चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लेशन रीजन. तो द चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन डिप्लेशन रीजन सिंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन leaving behind the negative ions and neutralize the holes, and in p side to produce negative ions, ठीक है. Thus the charge less region is created around the junction which is called a depletion region, ठीक है. ये यहाँ पे इसकी बात कह रहा है कि यहाँ से जो है ना इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पी साइड जो हैं वो क्या करते हैं, वो जंप करते हैं और एन साइड्स जंप करके पी टाइप रीजन में आते हैं और यहाँ पे पड़े हुए होल्स को फिल कर देते हैं और मतलब यहाँ पे नेगेटिव आयंस बन जाते हैं ना. हाँ, यहाँ पे नेगेटिव आयंस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के गए थे यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये जो जंक्शन के क्रॉस थोड़ा सा रीजन होता है ना, थोड़ा सा रीजन, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं होते, तो हम कहते हैं चार्ज डिप्लेशन. What is the effect of forward and reverse biasing diode on the width of the depletion region? तो जैसे कि अगर आप रिवर्स बाइसिंग करते हो तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो उसमें विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है. रिवर्स बाइसिंग में डिप्लेशन रीजन इंक्रीज, इन अदर वर्ड्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन, और यहाँ पे पुश टूवर्ड्स जंक्शन, एंड जंक्शन की जो वो है ना विड्थ, वो भी क्या होती है, वो डिक्रीज है. जो यहाँ पे ये जंक्शन की विड्थ शो की हुई यहाँ पे कम होती है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस, और इन केस ऑफ रिवर्स बाइस जंक्शन की विड्थ ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस हाई होती है, करंट कम होती है. यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होती है और जो विड्थ है वो भी कम होती है डिप्लेशन रीजन की, और करंट बहुत हाई होता है, ठीक है. फिर है वाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड्स डू नॉट इमिट लाइट. डायोड ऑर्डिनरी सिलिकॉन क्यों नहीं इमिट करते लाइट को, तो इसका क्या आंसर है कि द पोटेंशियल बैरियर इन सिलिकॉन डायोड इज 0.7 वोल्ट. ये जो है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन है. सो इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन एन इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन विद होल 0.7 वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, एंड वो ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज़ होती है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन रिलीज़ होती है. एंड ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड डज नॉट इमिट लाइट सिंस सिलिकॉन इज़ ओपेक टू लाइट. मतलब कि सिलिकॉन जो है वो ओपेक टू लाइट है, मतलब ये लाइट को कंडक्ट नहीं करता. एंड मोस्ट ऑफ ओपेक का मतलब ऐसे ही होता है ना, लाइक अगर आप ओपेक वो चीज़ होती है कि जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती, ठीक है. लाइक अगर आपके पास एक कोई कार्डबोर्ड हो, कोई गत्ता हो, तो हम कह सकते हैं कि वो ओपेक है क्योंकि वो लाइट पास नहीं करता. लेकिन अगर आप ग्लास को देखें तो वो ट्रांसलूसेंट होता है या ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो अपने अंदर से लाइट को पास करने देता है, ठीक है. तो सिलिकॉन डायोड जो है वो ओपेक टू लाइट है, एंड द मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इज प्रोड्यूस
इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हीट की शक्ल में प्रोड्यूस होती है, उसमें कोई विजिबल लाइट नज़र नहीं आती। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, एंड सिंस वो फोटोन्स जो हैं वो सिलिकॉन के ओपेक होने की वजह से वो फोटोन सिलिकॉन से बाहर नहीं आते, और जिसकी वजह से हमें लाइट भी नहीं मिलती, और जो है वो जो भी एनर्जी रिलीज़ होती है वो इन टर्म्स ऑफ हीट हमें नज़र आती फील होती है। ठीक है, फिर है बेस करंट ट्रांजिस्टर में क्यों स्मॉल होता है। तो हमने पढ़ा था ना, ट्रांजिस्टर के 3 हिस्से होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो जो बेस करंट होता है वो क्या होता है, वो बहुत स्मॉल होता है ना। वो क्यों स्मॉल होता है, सिंस द बेस इज़ वेरी थिन, एक तो उसका साइज़ बहुत कम होता है और वो लाइटली डोप होती है। इट मीन्स वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आर प्रेजेंट इन द बेस, एंड हेंस वेरी फ्यू ऑफ देम कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फ्रॉम द इमीटर साइड। ठीक है, तो चूँकि इसमें कम ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो इमीटर और कलेक्टर में से जो होल होते हैं, इट्स वेरी फ्यू कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्रॉम द इमीटर साइड। ठीक है, उनमें से कुछ कम ही जो है वो इस बेस के साथ जो है वो कंबाइन हो सकते हैं, एंड सो अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज़ प्रोड्यूस। तो बहुत ज़्यादा स्मॉल करंट प्रोड्यूस होता है। एक्चुअल जो रीज़न ये होती है कि बेस इज़ वेरी थिन, इट इज़ लाइटली डॉप्ड एंड वेरी फ्यू ऑफ देम कंबाइन। तो चूँकि बहुत थिन होती तो इसमें ज़ाहिर बात है बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इमीटर से, या कम आएंगे तो कम ही यहाँ से इसके अंदर रहेंगे नहीं। जब रहेंगे नहीं तो चूँकि जगह नहीं होती तो यहाँ पे रिजाइड नहीं कर सकते, तो इस वजह से जो थोड़े बहुत 1-2% रिजाइड करते हैं वो इन द बेस करंट हमें देते हैं। फिर है व्हाट इज़ द बाइसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर फॉर इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। नॉर्मल ऑपरेशन के लिए आप ट्रांजिस्टर को कैसे बाइस करोगे, मतलब बैटरीज के साथ कैसे कनेक्शन बनाएंगे, एंड एक्सप्लेन हाउ दीज रिक्वायरमेंट्स आर मेट इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। तो फॉर एनी रजिस्टर द इमीटर टू बेस जंक्शन इज ऑलवेज, कि कोई भी आप ट्रांजिस्टर बनाओ जो उसका नॉर्मल ऑपरेशन होता है उसमें ये होता है कि जो इमीटर बेस जंक्शन होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो हमेशा रिवर्स बायस होता है। ये आपने हर तरह के ट्रांजिस्टर जो कि उसका नॉर्मल ऑपरेशन है उसके लिए आपने इसको याद रखना है, इन 2 टर्म्स को। फिर है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर को हम मोस्टली एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड एम्पलीफिकेशन क्या होता है, इज़ द प्रोसेस जिसमें हम एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है हाइट ऑफ द सिग्नल को ना, ये हाइट इंक्रीज़ होगी, देखिए इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एंड द बेस मीटर इज़ यूज एज इनपुट टर्मिनल, एंड द कलेक्टर इमीटर को हम आउटपुट टर्मिनल कहते हैं। ये देखो ना, ये बेस है ना, ये बेस और इमीटर, तो ये जो लूप बनती है इसे हम इनपुट लूप या इनपुट टर्मिनल्स कहते हैं, और जो कलेक्टर और इमीटर बनता है वो आउटपुट लूप होती है, यहाँ हम उसे आउटपुट टर्मिनल कहते हैं। द बैटरी प्रोवाइड फॉरवर्ड बायस टू बेस इमीटर जंक्शन, और ये जो बैटरी होती है ये बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करती है, और कलेक्टर एंड इमीटर जंक्शन को क्या करती है, रिवर्स बायस करती है। आपने याद रखना है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड एंड अप्लाइड टू फाइंड द गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है, फॉर एनी वैल्यू, मैंने आपको बता दिया था कि ये दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं ये आलमोस्ट एट द सेम पोटेंशियल पे होते हैं। ठीक है, और अगर वर्चुअल है तो आप वी प्लस इज इक्वल टू वी माइनस, सिंस वी प्लस इज द ग्राउंड, सो वी माइनस वर्चुअली एट ग्राउंड पोटेंशियल। ठीक है, तो मतलब कि वर्चुअल ग्राउंड मीन्स के पोटेंशियल को आपने ज़ीरो ही रखना है। तो इनपुट सिग्नल्स वी आई इज़ अप्लाइड, हमें पता है कि हम वी आई हमेशा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं, थ्रू सम रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, एंड द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज़ ग्राउंडेड। दूसरे जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ये है इसका बिल्कुल सर्किट। ठीक है, ये मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप वो रिवाइज कर रहे हैं कि यहाँ आर थ्रू रजिस्टर R1V इन दिया, इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने कर दिया ग्राउंड। ठीक है, एंड द गेन ऑफ द सर्किट इज़ वेरी मच हाई, एक्सपोनेंट 5 भी हमें पता है, ओपन लूप गेन हमने ये भी पढ़ लिया था। ठीक है, ये सारा। टू फाइंड द गेन ऑफ द एम्पलीफायर, फर्स्ट कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू R1 एंड R2। R1 और R2 से आप I1 I2 निकालें। ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज़ I1, तो ये जो है ना R1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ज़ाहिर बात है वी आई माइनस वी माइनस डिवाइड बाई R1। और ये सारा मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये प्लीज़ आप मेरा लास्ट लेक्चर जिसमें मैंने आपको ऑपरेशन एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करवाया, ये उसको आप देख लें, ये सारा। ठीक है, ये वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो।
फिर है अगला क्वेश्चन के टिक द करेक्ट आंसर के जो है ना द डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व, वो सारी बातें वोल्टेज और करंट में हम बनाते हैं। इन हाफ वेव रेक्टिफाइड डायोड कंडक्ट्स ड्यूरिंग इट्स हाफ साइकिल 1/2 ऑफ द इनपुट साइकिल। और 5 नंबर में क्या है, द कॉमन एमिटर करंट एम्पलीफिकेशन बीटा इज गिवन इन दिस वे। सो ये मैंने सारे वो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए हैं विच आर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2020 एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।